आज का पवित्र वचन पहला इतिहास 10 अध्याय से पढ़ेंगे। पलिश्ती इजरायलियों से लड़े और इजरायली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। पर पलिश्ती साउल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनदाब और मलकीस को मार डाला। साउल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुधारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। तब साउल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग आकर मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब साउल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। यह देखकर कि साउल मर गया है, उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। यूं शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। यह देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे गए लोगों के माल को लूटने आए, तब उनको साउल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियारों को ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में यह शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार अपने देवालय में रखे और उसकी खोपड़ी को दगोन के मंदिर में लटका दिया। जब गिलाद के यबेस के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने साउल से क्या क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर यबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को यबेश में एक बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को ईसा के पुत्र दाऊद को दे दिया। तब सब इजरायली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठा होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस है। पिछले दिनों में जब साउल राजा था, तब भी इजरायलियों का अगुआ तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान तू ही होगा। इसलिए सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शामुएल से कहा था, इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तब समस्त इजरायलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था और वहाँ यबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। तब यबूस के निवासियों ने
दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने शियोन नामक गढ़ को ले लिया, वहीं दाऊदपुर भी कहलाता है। दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसी को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाह बनवाई, और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। यहोवा ने इज़राइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने समस्त इज़राइलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया, उनमें जो मुख्य पुरुष ये हैं। दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात एक हकमोनी का पुत्र यशोबाम जो 30 में मुख्य था। उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। उसके बाद अहोही दीदो का पुत्र एलीआजार जो 3 महान वीरों में से एक था, वह पसदमीम में जहाँ जौ का एक खेत था दाऊद के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए। तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाइम नामक तराई में पड़ी हुई थी। उस समय दाऊद गढ़ में था और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए, परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे, क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेल कर उसे ले आए हैं। इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किए। अबीशै जो योआब का भाई था वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। यहोयादा का पुत्र बनायाह था जो कबजेल के एक वीर का पुत्र था जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मोआबियों को मार डाला और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक विशाल डील डौल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक
लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्त्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बेतलेहम ही दोदो का पुत्र एल्हानान, हिरोरी शमोत, पलोनी हेलेश, तकोई इकेश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजेर, सिबके, हुशाती, अहोही, इलै, महरै, नतोपाई, एक अन्य नतोपाई बाना का पुत्र हेलेद। बिन्यामीनियों के गिबा नगरवासी रिबै का पुत्र इतै, पिरातोनी, बनायाह, गास के नालों के पास रहने वाला हुरै, अराबावासी अबीएल, बहूरीम, अजमावेत, सलबोनी, एल्याहबा, गिजोई, हसेम के पुत्र, फिर हरारी, सागे का पुत्र योनातान, हरारी, सकार का पुत्र अहियाम, ऊर का पुत्र एलीपाल, मकेराई, एपेर, पलोनी, अहियह, कमरेली, हेज्रो, एजबै का पुत्र नारै, नतान का भाई योल, हैग्री का पुत्र मिभार, अमोनी, सेलेक बरोती, नहरै जो सरूयाह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, एतेरी, ईरा और गरेब, हिती उरियाह, अहलै का पुत्र जबाद, 30 पुरुषों समेत रूबेनी, सीजा का पुत्र अदीना, जो रूबेनियों का मुखिया था, माका का पुत्र हनान, मेतेनी, योशापात, अस्तारोती, उजियाह, अरोएरी, होताम के पुत्र शामा और ईएल, सिमरी का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी, योहा, महवीमी, एलीएल, एलनाम के पुत्र यरीबै और योशब्याह, मोआबी, इत्मा, एलीएल, ओबेद और मसोबाई, यशीएल। जब दाऊद सिकलग में कीश के पुत्र शाऊल के डर के मारे छिपा रहता था, तब ये उसके पास वहां आए और ये उन वीरों में से थे जो युद्ध में उसके सहायक थे। ये धनुधारी थे जो दाहिने बाएं दोनों हाथों से गोफान के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे। और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। मुख्य तो अहीएजेर और दूसरा योआज था, जो गिबावासी समाया का पुत्र था। फिर अजमावेत के पुत्र यजीएल और पेलेत, फिर बराका और अनातोती, एहू और गिबोनी, इस्मायाह, जो 30 में से एक वीर और उनके ऊपर भी था। फिर यर्मयाह, यहजीएल, यहोनान, गदेरावासी,
योजाबाद, एलूजय, यरीमोत, बालैयाह, समरियाह, हरूपी, सप्तयाह, एल्काना, इसियाह, अजरेल, योजेर, यशोबाम, जो सब कोरावंशी थे, और गदोरवासी यरोहाम के पुत्र योला और जब्दयाह। फिर जब दाऊद जंगल के गढ़ में रहता था, तब ये गादी जो शूरवीर थे और युद्ध विद्या सीखे हुए और ढाल और भाला काम मिलाने वाले थे, और उनके मुंह सिंह के से और वे पहाड़ी मृग के समान वेग से दौड़ने वाले थे। ये और गादियों से अलग होकर उसके पास आए, अर्थात मुख्य तो एजेर, दूसरा ओबद्याह, तीसरा एलियाब, चौथा मिसमन्ना, पांचवा इर्मियाह, छठा अतय, सातवां एलियल, आठवां यहोनान, नौवां एलजाबाद, 10वां इर्मियाह और 11वां मकबन्ने था। ये गादी मुख्य योद्धा थे। उनमें से जो सबसे छोटा था वह तो 100 के ऊपर, और जो सबसे बड़ा था वह 1000 के ऊपर था। ये ही वे हैं जो पहले महीने में, जब यरदन नदी सब किनारों के ऊपर ऊपर बहती थी, तब उसके पास उत्तरी और पूर्व और पश्चिम दोनों ओर के सब तराई के रहने वालों को भगा दिया। कोई एक बिन्यामीनी और यहूदी भी दाऊद के पास गढ़ में आए। उनसे मिलने को दाऊद निकला और उनसे कहा, यदि तुम मेरे पास मित्र भाव से मेरी सहायता करने को आए हो, तब तो मेरा मन तुमसे लगा रहेगा, परंतु जो तुम मुझे धोखा देकर मेरे शत्रुओं के हाथ पकड़वाने आए हो, तो हमारे पितरों का परमेश्वर इस पर दृष्टि करके डांटे, क्योंकि मेरे हाथ से कोई उपद्रव नहीं हुआ। तब आत्मा अमाशय में समाया, जो 30 वीरों में मुख्य था, और उसने कहा, हे दाऊद, हम तेरे हैं। हे ईशै के पुत्र, हम तेरी ओर के हैं। तेरा कुशल ही कुशल हो और तेरे सहायकों का कुशल हो, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी सहायता किया करता है। इसलिए दाऊद ने उनको रख लिया और अपने दल के मुखिया ठहरा दिए। फिर कुछ मनश्शेई भी उस समय दाऊद के पास भाग आए, जब वह पलिश्तियों के साथ होकर शाऊल से लड़ने को गया, परंतु वह उनकी कुछ सहायता न कर सका, क्योंकि पलिश्तियों के सरदारों ने सम्मति देने पर यह कहकर उससे विदा किया, वह हमारे सिर कटवाकर अपने स्वामी शाऊल से फिर मिल जाएगा। जब वह सिकलग को जा रहा था, तब ये मनश्शेई उसके पास भाग आए, अर्थात अदना, योजाबाद, यदीएल, मीकाएल, योजाबाद, एलीहू और सिलतै, जो मनश्शे के हजारों के मुखिया थे। इन्होंने लुटेरों के दल के विरुद्ध दाऊद की सहायता की, क्योंकि ये सब शूरवीर थे और सेना के प्रधान भी बन गए। वरन प्रतिदिन लोग दाऊद की सहायता करने को उसके पास आते रहे, यहाँ तक कि परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना बन गई। फिर लोग लड़ने के लिए हथियार बांधे हुए हेब्रोन में दाऊद के पास इसलिए आए कि यहोवा के
वचन के अनुसार शाऊल का राज्य उसके हाथ में कर दे। उनके मुखियों की गिनती यह है, यहूदा की ढाल और भाला लिए हुए 6,000 60 हथियारबंद लड़ने को आए। सिमोनी 7,100 तैयार शूरवीर लड़ने को आए। लेवी 4,600 आए। हारून के घराने का प्रधान यहोयादा था और उसके साथ 3,700 आए। सदोक नामक एक जवान वीर भी आया और उसके पिता के घराने के 22 प्रधान आए। साउल के भाई बिन्यामीनियों में से 3,000 आए, क्योंकि उस समय तक आधे बिन्यामीनियों से अधिक साउल के घराने का पक्ष करते रहे। फिर एप्रैमियों में से बड़े वीर और अपने अपने पितरों के घरानों में नामी पुरुष 20,800 आए। मनसे के आधे गोत्र में से दाऊद को राजा बनाने के लिए 18,000 आए, जिनके नाम बताए गए थे हसा कारियों में से, जो समय को पहचानते थे कि इज़राइल को क्या करना उचित है। उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनकी आज्ञा में रहते थे। फिर जबूलून में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए लड़ने को पाँति बांधने वाले योद्धा 50,000 आए। वे पाँति बांधने वाले थे और चंचल ना थे। फिर नप्ताली में से प्रधान तो 1,000 और उनके संग ढाल और भाला लिए 33,000 आए। दानियों में से लड़ने के लिए पाँति बांधने वाले 28,600 आए और असेर में से लड़ने को पाँति बांधने वाले 40,000 योद्धा आए। यरदन पार रहने वाले रूबेनी, गादी और मनसे के आधे गोत्रियों में से युद्ध के सब प्रकार के हथियार लिए हुए 1,20,000 आए। ये सब युद्ध के लिए पाँति बांधने वाले दाऊद को सारे इज़राइल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए, और अन्य सब इज़राइली भी दाऊद को राजा बनाने के लिए सहमत थे। वे वहाँ 3 दिन दाऊद के संग खाते पीते रहे, क्योंकि उनके भाइयों ने उनके लिए तैयारी की थी। और जो उनके निकटवर्ती इस्साकार, जबूलून और नप्ताली तक रहते थे, वे भी गदहों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर मैदा, अंजीरों और किशमिश की टिकियाँ, दाख, मधु और तेल आदि भोजन वस्तु लाद कर लाए, और बैल और भेड़ बकरियाँ बहुतायत से लाए, क्योंकि इज़राइल में आनंद मनाया जा रहा था। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इज़राइल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो तो इज़राइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाले नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजें कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आएं, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। तब समस्त मंडली ने कहा कि वे ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यह बात उन सब लोगों की दृष्टि में उचित मालूम हुई। अतः दाऊद ने मिस्र के सीहोर से
ले हमात की घाटी तक के सब इजरायलियों को इसलिए इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किर्त्यारीम से ले आए। तब दाऊद सब इजरायलियों को संग लेकर बाला को गया, जो किर्त्यारीम भी कहलाता था और यहूदा के भाग में था, कि परमेश्वर यहोवा का संदूक वहां से ले आए। वह तो करूबों पर विराजने वाला है और उसका नाम भी यही लिया जाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उजा और अहो उस गाड़ी को हाँकने लगी। दाऊद और सारे इजरायली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, ढप, झांझ और तुरियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए, तब उजा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उजा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उजा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरे सुजा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेदेदोम नामक गती के यहाँ ले गया, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।